माँ मुझे कामयार पसंद है एंड आई एम रियली सॉरी मेरी वजह से खावर के पेरेंट्स के सामने आपको शर्मिंदगी होगी अगर यहाँ हो रही है। आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ? कहाँ थी बेटा? और कॉल ये यहाँ क्या कर रहा है? बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं भी बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। 2 मिनट बात कर सकते हैं हम? मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहता। हमारे बीच जो बात होनी थी वो हो चुकी है। कल आपने मौका ही कहा दिया बात करने का पहले भी। और आपकी जिस लड़के से पहले बात हुई थी वो तो बेवकूफ़ और बदतमीज जिद्दी किस्म का लड़का था। ये जो आपके सामने खड़ा है कोई और है। प्लीज़ कह रहा हूँ आपसे, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सिर्फ बात कर लें। बात करने में तो कोई बुराई नहीं। मैं तुम्हारी ये रिक्वेस्ट कबूल ना करूं तो क्या करोगे? गाड़ी चला दोगे, डराओगे, धमकाओगे या गोली मार दोगे? कुछ नहीं करूँगा, जैसे आया हूँ वैसे चले जाऊँगा। तो फिर यहाँ क्यों खड़े हो? या गेट का रास्ता भूल गए? ठीक है। मैं फैसला कर चुका हूं, तुम्हारी शादी खावर से होगी। विनेश कॉल करके कह दो कि हमें कोई एतराज नहीं। आयरा, ये क्या हरकत थी? क्यों कामयार को तुम घर लेकर आई? पता है ना पापा कितने गुस्से में हैं। और जो खावर की अम्मी से मेरी बात चल रही है, प्लीज प्लीज ये कामयार का तमाशा बंद कर दो। अब तमाशा अभी तो खत्म हुआ है। फाइनली क्लियरली चीजें दिख रही हैं, अब सुकून फील हो रहा है। क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हूँ? सही बोल रही हूँ, फाइनली सुकून में हूँ मैं। माँ मुझे कामयार पसंद है एंड आई एम रियली सॉरी मेरी वजह से खावर के पेरेंट्स के सामने आपको शर्मिंदगी होगी अगर यहाँ हो रही है। आई एम रियली रियली सॉरी, लेकिन मैं क्या करूँ? हमें कबूल नहीं है। लेकिन मुझे पसंद है। लेकिन हमें कबूल नहीं है आयरा, ये तुम्हारे पापा का फैसला है। बस भूल जाओ कामयार को। किस तरह भूल जाऊं? मुझे पसंद है। तुम अच्छी तरह से जानती हो जो उसका दिल चाहता है वो करता है। और अब कहाँ है? कहाँ है बताओ? चला गया ना छोड़कर? ये कैसी बात है? कमाल करते हैं आप लोग। जब बात सुनता है तब भी बुरा है, जब बात नहीं सुनता तब भी बुरा है। पापा नहीं उसको कहता चला जाओ, अब चला गया तो प्रॉब्लम बात है ना, चला गया है। और बेहतर यही है कि वो अब कभी यहाँ वापस नहीं आए। प्लीज आयरा, प्लीज बस। तुम्हें कैसे पता था पापा बात नहीं करने देंगे? उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी ये करता, इसलिए मैंने तुम्हें पहले बता दिया था। और मुझे जाने के लिए बोलेंगे। और जो उन्होंने खाबर के घर वालों को बुला लिया उसका क्या करना है? तुम कहोगे तो खाबर ना कर देगा। मुझे पता है। मैं बस चाहता हूँ तुम्हारे बाबा अपनी मर्जी से इनकार करें और मुझे दिल से कबूल करें। ऐसा होगा? इस वक्त हम बात कर रहे हैं, वो तो ऐसा भी नहीं सकता था, मगर आज हो रहा है। तुम देखना तुम्हारे बाबा भी मान जाएंगे। बस मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त?
तुमने इसी तरह मुस्कुराते रहना है, दैट्स इट। ठीक है। गुड मॉर्निंग अंकल, ये आपका अखबार। तुम फिर से चले आए? और अंदर कैसे आए? कल आपने ही कहा था ना जाने को। आने को तो नहीं कहा था। हाँ, मगर आपने फिर से ना आने के लिए भी तो नहीं कहा था ना, इसलिए मैं आ गया। 2 मिनट बात कर सकते हैं अंकल प्लीज? कितनी बार कहूं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अंकल आप क्यों नहीं समझते, बात करना बहुत जरूरी है। अभी आप इनकार करेंगे ना, मैं आपकी क्लिनिक के बाहर जाके खड़ा हो जाऊंगा। आप वहां मुझे मना करेंगे, आपके घर के बाहर आकर खड़ा हो जाऊंगा। कोई जबरदस्ती नहीं है, मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता रहूंगा कि मुझसे बात कर लें। आप बेशक इनकार करते रहिएगा, मैं चुपचाप चले जाऊंगा, लेकिन बात सुनना जरूरी है अंकल प्लीज। वाकई बोलने की बीमारी है तुम्हें। आओ अंदर। थैंक यू अंकल, थैंक यू अंकल, आप बड़े हैं, आप प्लीज आगे चलें, आगे पीछे। आयरा, कामयार आया है नीचे? हाँ, मैंने देखा पापा ने उसको अंदर भी बुला लिया है। आयरा, कल तक जिस लड़के की तुम शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी, सडनली तुम्हें अच्छा कैसे लगने लगा? माँ, इस बात का जवाब तो मेरे पास भी नहीं है, लेकिन बस अच्छा लगने लग गया है। ये जो तुम्हें अभी अच्छा लग रहा है ना, ये टेम्परेरी है। अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। खावर कितना अच्छा ऑप्शन था तुम्हारे पास, और तुमने उसे छोड़कर इसे चूज किया। मुझे खावर से शादी नहीं करनी है। अच्छा, तो तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं? एक दिन में उस लड़के ने तुम्हें हमारे खिलाफ कर दिया। नहीं अम्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस लड़के ने मुझे कभी नहीं कहा कि मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी के खिलाफ जाऊं, ना ही मैं कभी जाऊंगी। लेकिन जब आपको पता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ, तो क्या जबरदस्ती आप अपना फैसला इम्पोज करेंगी मुझ पर? हम तुम पे कुछ इम्पोज नहीं कर रहे आयरा। देखो, मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि खावर एक अच्छा लड़का है, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, यूएस में रहता है, उसका अपना बिजनेस है, वो तुम्हें बहुत कंफर्टेबल लाइफ दे सकता है। अम्मा, वो बदल गया है और मुझे कंफर्टेबल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे खुश लाइफ चाहिए, और मैं कामयाब के साथ बहुत खुश रहूंगी। ठीक है, बैठा है वो तुम्हारे पापा के साथ, देखते हैं तुम्हारे पापा क्या फैसला करते हैं। कामयार कामयार। दस मिनट से बैठे हुए हो। 2 मिनट की बात हुई थी ना? बात तो 2 मिनट की हुई थी, लेकिन बात होनी भी उम्र भर की है। 10 मिनट से ये सोच रहा हूँ कि रात भर क्या सोचा था। सारी रात बैठ के सबक याद किया, इम्तिहान के वक्त पे भूल गया। तो फिर जाओ, बैठे क्यों? पिछले 10 मिनट से यही सोच रहा हूँ कि रात भर जो याद किया था शायद वो कहना ही नहीं था। देखिए, बात सिंपल है अंकल। जैसे पहले आप सही थे,
मैं गलत था, अब मैं सही हूं और आप गलत हैं। साफ साफ कह दो जो कहना चाहते हो। साफ साफ बात ये अंकल, मैं आयरा को बहुत चाहता हूं और मैं कितनी भी अल्फाज इस्तेमाल कर लूं मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। और मैं जितना भी चाह लूं मैं इतना नहीं चाह सकता जितनी आप मोहब्बत करते हैं उससे। कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप आयरा के लिए मुझसे 1000 गुना ज्यादा अच्छा फैसला कर सकते हैं और मैंने जो भी किया गलत था, किसी को नहीं करना चाहिए। दुनिया के किसी भी बाप को या किसी भी लड़की को मेरे जैसे लड़के में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, और खास तौर पे आप जैसे बाप को। आप कितना प्यार करते हैं आयरा से, इसलिए आपका बर्ताव मेरे साथ ठीक है। अंकल आप यकीन करें मगर मैं बदल चुका हूं बहुत ज्यादा। पुराने कामयार से बहुत गलतियां हुई हैं और उसको सजा भी मिली है। और आपका मुझसे कुछ ना एक्सपेक्ट करना भी जस्टिफाइड है, मगर आप एक दफा आजमा के देखें मुझे प्लीज। आपको मायूस नहीं करूंगा। आयरा को मुझसे ज्यादा कोई खुश नहीं रख सकता। बस यही कहना था। आगे जो आप फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। मैं चलता हूं। खुदा हाफिज़। कैसी दिल लगी है तू, कैसी बेबसी है तू।